सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष कारक प्रकरण की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम सभी कारकों का परिचय देंगे और उन्हें समझेंगे कि कारक क्या होते हैं और उनका प्रयोग कैसे करते हैं। किसी न किसी रूप में क्रिया के संपादक तत्व को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले हम अपनी विभक्तियां देखेंगे। पहली लाइन में हमने विभक्तियां लिखी हैं। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक हम 7 विभक्तियां शब्द रूपों में पढ़ते हैं और ये शब्द रूप का प्रयोग हम अनुवाद में करते हैं। उन्हें किन किन जगहों पे रखा जाता है कारक के अनुसार, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने। जैसे रामः पठति। इस वाक्य का अर्थ है राम ने पढ़ा, राम पढ़ता है, तो इसमें ने छुपा हुआ है। और रामः ये शब्द करता है और पठति क्रिया। तो हमने राम शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। हिंदी में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, राम ने लिखा। यहाँ पे कारक चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है, जबकि ऊपर वाले वाक्य में कारक चिन्ह प्रदर्शित नहीं हो रहा। किंतु चिन्ह ना भी प्रदर्शित हो, हमें कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है। तो ये हो गया हमारा कर्ता कारक। अब हमें देखना है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? कर्म कारक वह वस्तु है जिसके ऊपर क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस वस्तु को सबसे अधिक प्रभावित करता है वही कर्म है। जैसे सीता फलम खादति। इस वाक्य में सीता क्रिया कर रही है, खाने की क्रिया कर रही है, इसलिए वह करता है। खादति एक क्रिया है जिसमें खाने का कार्य किया जा रहा है, और फल इस खाने की क्रिया जिस चीज के माध्यम से की जा रही है वह है फल। तो फल हमारा कर्म हो गया, जिसमें हमने द्वितीय विभक्ति लगाई है, अर्थात फलम। अब हम तृतीय विभक्ति के कारक का अध्ययन करेंगे। तृतीय विभक्ति का कारक है करण कारक। इसका चिन्ह है से या द्वारा। से द्वारा अर्थात द्वारा अर्थ में से का प्रयोग जब किया जाता है, किसी वस्तु किसी चीज के द्वारा जब हम कोई कार्य करते हैं, तो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक प्रकृष्ट कारण जिसके बिना वो कार्य नहीं हो सकता वह करण कारक कहलाता है। जैसे रमेश रमेशः कलमेन। अर्थात रमेश कलम से लिखता है। इसमें हम पूर्व की तरह रमेश करता है तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगाई है, रमेशः। लिखति क्रिया है, और इस लेखन क्रिया में जो सर्वाधिक सहायक सामग्री है वो है कलम, अतः उसमें हमने तृतीय विभक्ति लगाते हुए कलमेन लिखा है। तो ये करण कारक है। ऐसे ही देखिए संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना, प्रदान करना। इसका चिन्ह है को अथवा के लिए। राजा विप्राय अर्थात ब्राह्मण के लिए, गाम गाय को देता है, गाम ददाति। अर्थात राजा विप्राय गाम ददाति। इस वाक्य में राजा करता है, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गाम हमारा उसका कर्म है जिससे वो प्रदान कर रहा है, तो द्वितीय विभक्ति, और क्रिया ददाति लगाई है। विप्राय ब्राह्मण जो कि संप्रदान है, अतः उसमें चतुर्थी विभक्ति लगने से विप्राय शब्द लगेगा। राजा विप्राय गाम ददाति। इसका अर्थ है राजा ब्राह्मण को गाय देता है।
पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह है जहाँ पे किसी से, किसी वस्तु अथवा स्थान से किसी भी चीज का अलग होना पाया जाता है, वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्षात अर्थात वृक्ष से, पत्राणि अर्थात पत्ते, पतन्ति माने गिरते हैं। यहाँ पर जो अपादान है वो वृक्ष है, क्योंकि वो स्थिर है, जहाँ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो पत्राणि में प्रथमा विभक्ति, क्योंकि वो कर्ता का कार्य कर रहे हैं। पतन्ति क्रिया है, और जहाँ से वो अलग हो रहे हैं वो वृक्ष शब्द में हम पंचमी विभक्ति लगाकर इस तरीके से लिखेंगे, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अब हम बात करेंगे षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक। जैसा कि नाम से ही द्योतक है कि संबंध का मतलब किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बताया जाना ही संबंध कारक कहलाता है। रामस्य पत्नी आसीत्। सीता राम की पत्नी थी। सीता कर्ता कारक अर्थात प्रथमा विभक्ति में, राम से चूंकि उनका संबंध दिखाया जा रहा है, राम की पत्नी थी, तो हमने इस राम शब्द में षष्ठी विभक्ति लाकर रामस्य लिखा है। और पत्नी संबंध है, इसको हम कर्ता की भांति ही लिखेंगे, पत्नी आसी। सप्तमी विभक्ति पे अब हम आएंगे। इसका अर्थ है अधिकरण कारक में पे पर इसका चिन्ह है, अर्थात कोई व्यक्ति वस्तु किसी चीज में अथवा किसी चीज पर स्थित है तो उसमें आधार की वजह से अधिकरण कारक का प्रयोग होता है, और इस अधिकरण कारक में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे जले कमलानि विकसन्ति, अर्थात जल में कमल खिलते हैं। कमलों के खिलने की स्थान जहाँ पर वो स्थित है वो जल है, अतः जल में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, जले। इस तरीके से हमने अपने सातों विभक्तियों का एक परिचय प्राप्त किया है, जिसमें सारे कारक आ जाते हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।